हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है एक्सप्लेन डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का पूछा गया है। तो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी होती क्या है कल्चर की हम समझते हैं। कल्चर इज अ सेट ऑफ बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। कल्चर इज द वन ग्रुप में डिफर कंप्लीट और इन अ सर्टेन एस्पेक्ट फ्रॉम अदर। दीज वेरिएशन आर नोन एज द कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है, जब एक ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारे विविधताओं के लोग, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसको ही हम कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। तो हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कल्चरल डाइवर्सिटी में रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी एंड बिहेवियर है। ऐसे फैक्टर्स हैं जो कल्चरल डाइवर्सिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हमारा फैक्टर आ जाता है जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन इज फर्निश्ड एज द बेसिस ऑफ वेरियस कल्चर। जब एक ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लाइफस्टाइल, बहुत सारे लैंग्वेज, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले लोग बहुत एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये एक फैक्टर हमारा बनता है। नेक्स्ट जाता है लाइफ स्टाइल। चेंज इन लाइफ स्टाइल ड्यू टू द एजुकेशन मेकर्स वन ग्रुप डिफर्स फ्रॉम अदर। लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होती है, एजुकेशन के थ्रू। जैसे एजुकेशन जैसे बढ़ता जाता है तो लाइफ स्टाइल चेंज होते जाती है। जैसे हमारे इंडिया में वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को आजकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैंग्वेज। चेंज लैंग्वेज ड्यू टू द डिफर लोकेशन एंड कल्चरल मेक वन ग्रुप डिफर फ्रॉम अदर। अलग अलग लैंग्वेज होने के कारण एक ही लोकेशन में अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, जो हमारी क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अलग बनाते हैं और उसको ही क्या बोलते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी में ये रोल प्ले करेगी लैंग्वेज। जैसे अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, एक साथ रह के एक सोसाइटी बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में आ जाता है इन कल्चरल डाइवर्सिटी सोसाइटी लाइक इंडिया different communities follow their own tradition which promote the unity, respect and harmony। तो जो ट्रेडिशन होता है उसमें क्या होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी में, ट्रेडिशन में, जैसे एक सोसाइटी के अंदर हम इंडिया की बात ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडिशन के लोग एक साथ मिलके यूनिटी बनाते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और हार्मोनियस रिलेशनशिप यहाँ पे वो बना के रखते हैं। हमारा पॉइंट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। द कल्चर इज डाइवर्स बिकॉज वन ग्रुप में बी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी देन अदर्स। दिस कैन कॉज द चेंज इन कल्चर फ्रॉम वन टू अनदर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या होता है, अगर कोई ग्रुप ज़्यादा ग्रो कर रहा है और एक दूसरा ग्रुप ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक कल्चर दूसरे कल्चर में क्या कर रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी ला रहा है। मतलब कोई ग्रुप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसी का दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा, तो ये दोनों में क्या आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। ह्यूमन बीइंग इज द फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कल्चरल बिहेवियर है सो द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और एडजस्टेबल होता है। वह सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो यही हमारी क्या बताता है, कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स देन इज सीम। इट मीन्स द कॉमन कल्चर आर सेम टाइप ऑफ कल्चर प्रिविलिंग ऑल ओवर द एरिया। यूनिफॉर्मिटी क्या जाती है, एक जैसे कल्चर वाले लोग एक साथ रहते हैं, यही क्या कहलाती है, यूनिफॉर्मिटी कहलाती है। In India, uniformity of culture is based on the belief that God is one who superior to all of us। इंडिया में यूनिफॉर्मिटी क्या है कल्चर में, कि बिलीव करते हैं किस पे, भगवान पे बिलीव करते हैं और उनका कहना है कि जो सुपीरियर पावर है वो एक है, गॉड सबका क्या है, एक है। तो ये हम उनका क्या है, बिलीव है इंडिया के लोगों में। तो ये हमारी यूनिफॉर्मिटी बताती है कल्चर के प्रति। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।